हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस। और जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, लेंस एवं उसके प्रकार। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, तो लेंस कैसे बनता है, सबसे पहले मैं आप लोग को ये समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक बॉल लीजिए, स्फेरिकल बॉल, गोलीय बॉल, जिससे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं वो वाला बॉल देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसको 3D में तो नहीं बना सकता हूं, ठीक है, मगर इस तरीके से बना सकता हूं। ठीक है, देखिए, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक आपको कॉस्को या फिर मतलब जो जिससे खेलते बना दिया। अब इसको काट दिया हम लोगों ने, इसको क्या दिया, बीचों बीच हम लोगों ने, बीचों बीच नहीं, किनारे से यदि इस तरीके से हम लोग काट दें बच्चों इसको। ठीक है, और ये अंदर से ठोस है बच्चों, ये बात याद रखिएगा, ये अंदर से क्या है, ये अंदर से ठोस है। ठीक है, चलिए, दर्पण के केस में अंदर से खोखला था, इस केस में बच्चों अंदर से ठोस है, पूरा का पूरा भरा हुआ है कांच से। ठीक है, तो इस गोले को हम लोग ऐसे दो भागों में काटते हैं, तो एक कटोरा ऐसे निकलेगा, एक कटोरा ऐसे निकलेगा इस तरीके से, और एक कटोरा ऐसे निकलेगा। ठीक है, दोनों को जब मिला देंगे इसे, ठीक है, दोनों को मिला देंगे ऐसे, ठीक है, तो ये बन जाएगा ये वाला लेंस, इसको उत्तल लेंस बोलते हैं। और यदि ऐसे कटोरा को मिला दिए तो क्या बन जाएगा, ये वाला लेंस, इसको हम लोग अवतल लेंस बोलते हैं। तो इस वाले लेंस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले लेंस को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम लोग उत्तल लेंस। और इस वाले लेंस को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले लेंस को हम लोग बोलते हैं बच्चों अवतल लेंस। क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, अवतल लेंस बोलते हैं। ठीक, तो इसको हम लोगों ने बोल दिया बच्चों अवतल लेंस। ठीक, चलिए, तो ये देखिए आप लोग, तो अब उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं दूसरे पेज पे। देखिए, इसके पॉइंट्स भी कुछ हम लोग दिखा देंगे। जैसे देखिए, वही वाला डायग्राम बनाया है, तो जो काटा उन लोगों को इस तरीके, कटोरों को इस तरीके से जोड़ दिया तो उत्तल हो गया, और इस तरीके से जोड़ गए तो क्या हो गया, अवतल हो गया। ठीक है, चलिए, तो यह देखिए लिखा हुआ है इसमें कि यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। देखिए, तो यह किनारों पे पतला है और बीच में क्या है, मोटा होता है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। या बीच में क्या होता है, पतला होता है, और किनारों पे क्या होता है, मोटा होता है। तो यह बीच की अपेक्षा किनारों से क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, देखिए, जो उत्तल लेंस होता है इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरणें यदि इस तरीके से चलते हुए आती हैं, लेंस चूंकि कांच है तो उसके अंदर से प्रकाश जाएगी तो अपवर्तित होगी, तो यह क्या करेगा, उसको एक बिंदु पे क्या करेगा, केंद्रित करेगा। इसको क्या करेगा, एक बिंदु पे क्या करेगा, केंद्रित करेगा। ठीक है, चलिए, ये भी आपके यदि आ रही है तो इनको आपको क्या कर रहा है, केंद्रित कर रहा है। मतलब ये फैला नहीं रहा, ये केंद्रित कर रहा है, ये इस तरीके से जा रही है और केंद्रित कर रही है। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया। इसके ये क्या करे, चूंकि यहाँ पे किसी एक बिंदु पे केंद्रित करे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी लेंस बोलते हैं। और अवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अपसारी लेंस बोलते हैं। इसके पीछे का रीजन देखिए, यदि कोई किरणें आती हैं तो इन किरणों को क्या करता है, ये दूर फैलाता है। क्या करता है बच्चों, दूर फैलाता है। ठीक है, चूंकि ये किरणों को दूर फैलाता है अपवर्तन के पश्चात, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। देखिए, लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोली पृष्ठ होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, दो कटोरा इसे मिला दीजिए तो एक दो गोली पृष्ठ हो गए, और यहाँ पे लेंस अंदर की ओर वक्रित, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो अंदर की ओर वक्रित दो गोली पृष्ठों से घिरा होता है। तो देखिए, ये हो गया। चलिए, तो ये हो गया बच्चों आप लोग का अवतल लेंस। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख पद को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है बच्चों, वो है मुख्य अक्ष। क्या है बच्चों, मुख्य अक्ष। देखिए, जैसे आप लोग अवतल उत्तल दर्पण में पढ़े तो मुख्य अक्ष, वैसे ही ये भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लेंस के केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ये उत्तल लेंस बनाया हुआ है, तो इसके बीचों बीच से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो देखिए, हरे कलर से मैंने ड्रॉ किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। चलिए, यह रेखा लेंस की दोनों घुमावदार सतहों के केंद्र को जोड़ती है। जैसे आपने कटोरा जोड़ा था ना, तो उसका एक केंद्र होगा, इसका दोनों का केंद्र होगा, तो इसी केंद्रक के बीच में से लेके जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे एक कटोरा था और ये भी कटोरा था, तो इसके जो केंद्र है यहां से लेके जाएंगे तो इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, और बीच में आप लोग का एक ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अब जैसे जो भी आप लोग देखिए, दोनों कटोरा को जोड़े थे, तो उन दोनों के जो बीच का पॉइंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो यह लेंस का मध्य बिंदु होता है।
ठीक है, यह लेंस का मध्य बिंदु होता है। यदि कोई किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वह अपवर्तन के बाद भी उसी दिशा में चलती रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑप्टिक सेंटर आप लोग देख रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र देख रहे हैं, यदि इस बिंदु से कोई भी प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसकी दिशा में बच्चों कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इसमें कोई परिवर्तन है। या फिर इस भी केस में देख लीजिए कि जब इसके भी आपके कहां से जाएगी, इसके भी आपके ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशिक केंद्र से होके जाएगी, तो इसमें भी कोई आपका इसमें घुमाव नहीं होगा, मतलब इसमें कोई भी मोड़ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बच्चों आप लोग का प्रकाशिक केंद्र। ये क्या हो गया बच्चों आप लोग का प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग बच्चों, प्रधान फोकस, प्रिंसिपल फोकस। देखिए यहां पे मैंने उत्तल लेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए जो आपका फोकस होता है वो क्या होता है, और अवतल लेंस के लिए जो फोकस होता है ये क्या होता है। ठीक है, चलिए तो इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से कि देखिए ये आपका क्या है, ये आपका उत्तल लेंस है बच्चों, तो ये आपका क्या है, उत्तल लेंस हो गया, और ये आपका हो गया बच्चों मुख्य अक्ष पीले कलर से। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। तो अब इसमें ध्यान से देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कहां आती है, समांतर आती है, तो समांतर होने के बाद चूंकि उत्तल लेंस है तो ये सारी किरणों को केंद्रित करेगा, मतलब ये अभिसारी है, तो ये क्या करेगा, जिस पॉइंट पे आपका केंद्रित करता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग उत्तल लेंस का मुख्य फोकस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तल लेंस का क्या बोलते हैं बच्चों, मुख्य फोकस बोलते हैं। चलिए, और अवतल लेंस के लिए थोड़ा सा दूसरा है, ध्यान से देख ले क्या है अवतल लेंस के लिए। तो समानांतर किरणें लेंस पर जब पड़ती हैं, ठीक है, तो मतलब ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जब आपकी लेंस पे पड़ती हैं बच्चों, ठीक है, तो यह अपवर्तन के पश्चात, चूंकि ये क्या है, अपसारी है, तो ये दूर भगाती है, तो इस तरीके से दूर भगाएंगी। तो कहने का मतलब कि जब दूर भागते हुए यह किसी मतलब पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं, या किसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे अब आपको लगेगा यहां पे रहेंगे देखेंगे तो आपको लगेगा यहां से आ रही है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो यहां से आके अपवर्तन हुआ तब गई थी। ठीक, चलिए, तो यहां से कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं। चलिए, तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोकस दूरी क्या होती है। तो जैसा कि आप लोग को फोकस दूरी पता है कि ये जो आपका केंद्रक है इस प्रकाशिक केंद्र से, और जो फोकस की जो दूरी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फोकस दूरी बोलते हैं। चलिए, अच्छा एक चीज ये भी ध्यान दीजिए कि जो फोकस दूरी होती है वो उत्तल लेंस के लिए क्या होती है, धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस के लिए ये क्या होगा बच्चों, धनात्मक होगा। ठीक है, और अवतल लेंस के लिए क्या होगा बच्चों, ये ऋणात्मक होगा। देखिए आप समझ लीजिए कि जैसे वहां पे भी आप लोग दर्पण में पढ़े थे तो इसे केंद्रक से मापा जाता है, तो इस पार जो होता है वो क्या होगा, इस पार जो होगा वो क्या होगा, इस अक्ष से इस पार आपका धनात्मक होता है, तो इसलिए ये वाली दूरी धनात्मक है। और इस पॉइंट से जो आपका देख रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर, इससे इस साइड जो होती है चूंकि -x अक्ष है इधर, तो ये क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है, आप पिछला लेक्चर पढ़े हैं तो समझ जाइए, अदरवाइज यहाँ पे भी आप लोग देख के समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब आता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो वक्रता केंद्र देखिए इसमें कहां पे है वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र मतलब ये वाले लेंस का आपका वक्रता केंद्र आप लोग इधर देखेंगे, ये वाले लेंस का आप लोग वक्रता केंद्र आपका इधर देखेंगे। ठीक है, तो इस वाले देखिए जब उत्तल लेंस होता है तो वक्रता केंद्र हम लोग फोकस के साइड देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका बना हुआ है, और अवतल लेंस होता है तो वक्रता केंद्र हम लोग इधर देखते हैं, जैसे यहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब जब डबल फोकस की दूरी कर देते हैं तो वही आपका क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र हो जाता है। फोकस दूरी को जब डबल कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, वही आपका क्या हो जाता है, वक्रता केंद्र हो जाता है। ठीक है, दोनों के केस में। चलिए, तो ये बात समझ में आया। अब देखिए लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं दोनों सतहों के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसके लिए भी एक इधर होता है और इसके लिए भी इधर एक होता है, लेकिन मानते हम लोग यही वाला है जो कि जिस साइड में हम लोग फोकस दूरी मापते हैं उसी साइड पे हम लोग मापते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या की बात करें मतलब कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जो C2 के बीच की दूरी होगी, मतलब जो केंद्रक से लेके जो आपका 2F2 के बीच की दूरी होगी, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। देखिए, तो किसी लेंस की सतह जिस गोले का भाग होती है उस गोले के केंद्र और सतह के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे अब ऐसे भी देख लीजिए, जो ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ना,
तो इसका कहीं पे जब इसको पूरा घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं पे उसका एक केंद्रक बनेगा, तो यही सेतु होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता। इसी को हम लोग जब यहाँ से डिस्टेंस पूरा लेते हैं इसका, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग लिखते हैं r से। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वाला पार्ट आप लोग को समझ में आया हो, और यदि समझ में आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।